ये भाई लाइसेंस तोड़ दिया इन सबन ने। सारे ड्राइवर भाई ने लाइसेंस तोड़ दिए। हमने आज से ये लाइसेंस फाड़ दी। मोदी जी को वाहन दुर्घटना से ट्रक ड्राइवर को 10 साल की सजा 7 लाख जुर्माने का कर दिया गया प्रावधान। नया कानून भारत में लाया जा रहा है दोस्तों। जी हाँ, 10 साल की सजा के बाद सोच सकते हैं वाहन चालक का परिवार कहाँ जाएगा। फुटपाथ पर रहने को मजबूर हो जाए। सड़कों पर उतरे तमाम ट्रक ड्राइवर, नौकरी छोड़ने व लाइसेंस जलाने फाड़ने फूकने लगे हैं तमाम ट्रक ड्राइवर। आइए हम आपको खबर विस्तार पूर्वक बताते हैं क्या कुछ कानून लाया गया है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत हिट एंड रन लॉ को लाया गया है और इसको पास भी कर दिया गया है दोस्तों। जो कानून है, कानून के अंदर क्या कुछ प्रावधान किए गए, आइए हम आपको पूरी विस्तार पूर्वक खबर बताते हैं। जी, कानून में प्रावधान किया गया है कि अब चालक को बहुत ही सोच समझ कर ट्रक या फिर किसी प्रकार के भी वाहन को उसको चलाना पड़ेगा दोस्तों। वहीं मैं आपको बताता चलूं, अगर किसी भी ट्रक ड्राइवर से कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसको 10 साल की सजा या फिर 7 लाख जुर्माने का भी प्रावधान इस कानून में कर दिया गया है। अगर ट्रक ड्राइवर उस पीड़ित घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल ले जाता है तो इसकी सजा को सरकार कम कर सकती है। जी हाँ, लेकिन इससे क्या ट्रक ड्राइवर खुश है या फिर नाराज है? बड़ी बात तो ये निकल कर आ रही है। ट्रक ड्राइवर लगातार प्रोटेस्ट करते हुए पूरे भारत में नजर आ रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं लोग। आखिर में धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? सरकार उनके लिए कानून ला रही है, लेकिन धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, आइए हम आपको भी विस्तार पूर्वक बताते हैं। तो आप एक मामला देख सकते हैं, जिस प्रकार से रोडों पर ट्रक चलती हैं, छोटे वाहन वाले जो होते हैं, 2 चक्के साइकिल पैदल वाले, वो सोचते हैं कि हम थोड़ी सी जगह देखते हैं तो वहां से अपने साइकिल को, अपने 2 चक्के को, अपने टू व्हीलर को या फिर पैदल खुद होते हैं तो निकलने का प्रयास करते हैं। तो अगर बाई चांस से गलती किसी और की है, ट्रक से कोई और कुचला जाता है, दबा कोई घायल हो जाता है, तो अगर इस प्रकार की घटना होती है तो ट्रक ड्राइवर अगर वहां से भागता है तो उसको 10 साल की सजा 7 लाख जुर्माने का प्रावधान इस कानून में किया गया है दोस्तों। गलती किसी की भी गलती वहां पर नहीं देखी जाएगी। अब आप ये भी सोच सकते हैं कि जब ट्रक से कोई व्यक्ति घायल होता है तो वहां पर किसी की और की गलती नहीं देखते हैं, सिर्फ ट्रक ड्राइवर को जनता जो है पीटना शुरू कर देती है जनता। ट्रक ड्राइवर का वहां पर कोई सुनने को राजी तक नहीं होता है कि गलती किसकी थी, तुम्हारी या फिर छोटे वाहन वालों की। तो सरकार को इस सारी चीजों को गौर करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि हमेशा से क्या ट्रक ड्राइवर की ही गलती होती है। अगर छोटे लोगों की गलती हुई तो भी ट्रक ड्राइवर पीटा जाएगा। अगर पीटने से वो भागने की कोशिश करेगा तो उसके ऊपर 10 साल की सजा 7 लाख जुर्माने का प्रावधान किया गया है। तो सोच सकते हैं ट्रक ड्राइवर आखिर है कौन? ट्रक ड्राइवर में मैं कहूंगा कि किसान, मजदूर, लाचार, गरीब तबके के परिवार के लोग ही जाते हैं ट्रक ड्राइवरी करने या फिर किसी प्रकार के वाहन को चलाने के लिए। अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। जब उनको रोजगार देश में नहीं मिलता है तो जाते हैं कहीं पर, किसी भी मैकेनिक से बोलते हैं हमको गाड़ी सिखाइए। गाड़ी सीखने के बाद, ट्रक सीखने के बाद, 4 व्हीलर सीखने के बाद वह जाते हैं कहीं मुंबई, किसी भी स्टेट में काम करने लगते हैं। लेकिन अब सरकार उनके लिए कानून ला रही है और कानून कितना अच्छा है, ट्रक ड्राइवर अच्छे तरीके से बता रहे हैं कि हमारे लिए कानून बिल्कुल भी सही नहीं है। ट्रक ड्राइवर अपना हैंडल स्टीयरिंग छोड़ दिए हैं, वो लोग लगातार लाइसेंस भी फूक रहे हैं, लाइसेंस जला रहे हैं, फाड़ रहे हैं, बोल रहे हैं हमको इस कानून से कोई भी प्रॉफिट, कोई भी फायदा नहीं सिवाय नुकसान का। तो आप सोच सकते हैं किस प्रकार का कानून भारत में लाया जा रहा है। जब ट्रक ड्राइवर इससे प्रोटेक्ट नहीं है, लेकिन सरकार कानून को पास कर दी है, लेकिन लागू होना बाकी है। देखते हैं कब लागू हो जाता है कानून। तो इस प्रकार से सोच सकते हैं ट्रक ड्राइवर की गलती ना रहेगी, फिर भी उसको 10 साल भुगतना पड़ेगा जेल, 7 लाख रुपए की जुर्माना देना पड़ेगा। वहीं दोस्तों सबसे बड़ी बात निकल कर ये भी आती है, क्या जो चालक होते हैं, जो ड्राइवर करते हैं, क्या उनकी तनख्वाह कितनी होती है? तो सोच सकते हैं, मिनिमम मैं बता दूं कि जो छोटे छोटे शहरों में, छोटे छोटे कस्बों में मालिक के पास काम करते हैं, उनकी तनख्वाह 3,000, किसी की 5,000, किसी की 10,000। तो इतनी तनख्वाह होती है। लेकिन अगर उनसे बाई चांस से कोई गलती मिस्टेक हो जाता है या फिर उनकी गलती नहीं भी होगी तो 7 लाख रुपए वो कहाँ से जुर्माने के लिए इकट्ठा करेंगे और 10 साल के लिए जेल। तो उनका जो गरीब परिवार है वो परिवार कहाँ जाएगा? उस परिवार के बच्चे की शिक्षा, उस परिवार के बच्चे की रेख देख कौन करेगा? तो सोच सकते हैं ट्रक ड्राइवरों के लिए कहीं ना कहीं इस तरीके का जो कानून लाया जा रहा है, कानून उनके हित में नहीं है, ऐसा ट्रक ड्राइवर लगातार कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो सोच सकते हैं कानून कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है। क्या कुछ आप इस कानून पर सोचते हैं? क्या सरकार को कानून वापस लेना चाहिए या फिर उस कानून को लागू कर देना चाहिए? लेकिन लगातार लोग सरकार को चिट्ठियां भी लिख रहे हैं कि कानून को वापस लिया जाए, कानून ड्राइवर के हित में नहीं है, या फिर इसमें थोड़ा कुछ संशोधन किया जाए जिससे ड्राइवर को राहत मिल सके। तो छोटी मोटी नौकरी करके अपना परिवार का भरण पोषण करने के लिए ड्राइवर अपने घर को छोड़ के दूसरे स्टेट में कमाने के लिए जाते हैं और सरकार इस प्रकार के कानून को लाकर कहीं न कहीं उनके पेट पर लात मारने का काम कर रही है। तो खबर आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो अपना कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया सोच समझ के जरूर रखें। वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, हो सके तो चैनल को आपकी मदद जरूर करें ताकि इसे निष्पक्ष खबर आपके बीच लगातार मिलती रही। मिलते हैं कुछ अगले अपडेट में। अभी के लिए इतना ही। रविंद्र कुमार के साथ हिंदी दस्तक टीवी।